किसी ने सच कहा है दोस्तों, जिंदगी में हमें जो भी मिलता है वो हमारे भले के लिए ही मिलता है, लेकिन अक्सर हम उसे पहचानने से चूक जाते हैं। आज के सफर में मैं सुनील केसवानी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत साल पहले एक राजा था जिसका एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उस बगीचे की रखवाली एक माली करता था। वो हर रोज पके फल लेकर राजा के कमरे में जाकर उन्हें खिलाता था। एक सुबह उसने देखा कि बगीचे में नारियल, सेब, अंगूर के पेड़ रसीले पके हुए फलों से लदे हुए थे। ये देखकर वो सोचने लगा कि आज वो राजा को कौन सा फल खिलाए। तभी उसने सोचा कि राजा को अंगूर बहुत पसंद आएंगे, इसलिए उसने एक टोकरी से रसीले अंगूर भरे और राजा के महल की तरफ चल दिया। उस समय राजा किसी बात से परेशान था और गुस्से में बैठा था। तभी वो माली रसीले अंगूरों से भरी टोकरी वहां लाया और उसे राजा के पास रखकर कुछ दूर जाके जमीन पर बैठ गया। क्योंकि राजा थोड़ा गुस्से में था, इसलिए वो उस टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाता और दूसरा अंगूर उठाकर माली के ऊपर निशाना लगाते हुए उसके सर पर फेंक मारता। लेकिन जितनी बार वो अंगूर माली के सर से जाकर टकराता, माली मुस्कुराकर बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार अंगूर से चोट खाने पर माली ऐसा ही बोलता। जब राजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वो माली से माफी मांगने लगा, लेकिन तभी उसने माली से आश्चर्य से पूछा कि हर बार अंगूर से मार खाने पर वो ईश्वर का धन्यवाद क्यों दे रहा। इस पर माली हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, आज बगीचे में नारियल, सेब और अंगूरों के पेड़ों में सभी फल पके हुए थे, लेकिन न जाने क्यों मैं आज अंगूर ही लेकर आया। अगर मैं इसकी जगह नारियल या सेब लेकर आता और आप मुझे उससे मारते तो शायद आज मेरे प्राण ही निकल जाते। लेकिन ईश्वर ने मुझे अंगूर यहाँ लाकर बचा लिया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद दे रहा हूँ। दोस्तों, यूं तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है, पर इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अक्सर हम छोटी छोटी मुसीबतों से परेशान हो जाते हैं, जबकि कई बार हमारी जिंदगी में वो छोटी छोटी मुसीबतें ही सिर्फ इसलिए आती हैं जिससे वो हमें आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा सके। इसलिए परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारा भला चाहता है, और इस वजह से हमें कभी भी छोटी मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। आशा करता हूँ आज की कहानी ने हमें छोटी छोटी परेशानियों से न घबराने की सीख दी होगी। फिर मिलता हूँ आपसे अपने अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। और जाने से पहले बस यही कहना चाहूंगा, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, मिलजुल के कुछ कम कम करें। धन्यवाद, गुड बाय, गॉड ब्लेस। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।